मैं पूर्णमल सैनी, लेक्चरर हिंदी जीपीएस की ऑनलाइन क्लास में सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। कल हम बिहारी के द्वारा गागर में सागर भरने वाले भक्ति, नीति और श्रृंगार परख दोहों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। इसी श्रृंखला में आज हम उनमें आगे के दोहों का अध्ययन करेंगे। ओके, उनका आगे इसी क्रम में दुआ है। इस इही आस अटक्यो रहत अली गुलाब के मूल, हवे है फेरी बसंत ऋतु इन डारन वही फूल। कवि बिहारी इस दोहे में एक व्यक्ति को आशावादी बने रहने का संदेश देते हुए कह रहे हैं। एक भ्रमर को संबोधित करते हुए कहते हैं कि अरे भ्रमर अली गुलाब की मूल, अरे भ्रमर कि तू इसी आशा में दिन रात अटका रहता है और गुलाब की जड़ों में तू बैठा रहता है। इसी आशा से अटक्यों रहते एक व्यक्ति है जिसके जीवन में सुख सुविधाएं छिन जाती हैं और सुख सुविधाओं के छिनने के बावजूद भी वह उसी आशा को लेकर उसी विश्वास के साथ अपने काम के प्रति वह मौन रहता है। और उसी तरह भ्रमर को संबोधित करके और कवि ने कहा है कि अरे भ्रमर तू इसी आशा से कि गुलाब के मूल या जड़ में तू बैठा हुआ है। बसंत ऋतु जब भी आएगी, हवे है फेरी बसंत ऋतु। उनका मानना है कि जब बसंत ऋतु आएगी तो इन ही डालियों में नव पलव, फूल, पत्ते और भंवरे पुनः मंडराने लगेंगे। तो यहाँ कवि ने एक आशावादी व्यक्ति को संकेत करते हुए कहा है कि वही व्यक्ति इसी आशा और विश्वास के साथ अपने जीवन में पुनः वही इस बात को धारण करके और दृढ़ निश्चय के साथ अपने काम में डटा रहता है। भले ही उन्हें और वैसा अवसर नहीं मिले, लेकिन पुनः वह उसी आशा को पाने के प्रयास में, उन सुख सुविधाओं को भोगने के प्रयास में बिल्कुल वह मौन रहता है। तो देखिए यहाँ अनुप्रास और अनुप्रास के साथ अन्योक्ति अलंकार है। यानी हवे है फेरी, फेरी का अर्थ है दोबारा जब बसंत ऋतु आएगी तो पुनः वही इन डालियों में फूल और पत्ते पुनः लगेंगे और इन पर फूल खिलने के साथ ही भ्रमर मंडराने लगेंगे। वैसे ही व्यक्ति के जीवन में, क्योंकि परिस्थितियां बदलती रहती हैं, कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है कि परिवर्तन निरंतर होता रहता है। पुनः बीता हुआ समय है, वापिस से लौट आएगा और अच्छा जीवन वह यापन करने लगेगा। दूसरा देखिए, इसमें भी कवि बिहारी लिख रहे हैं, एक लालची हिरण को संबोधित करके कह रहे हैं कि को छुट्यो इही जाल परी को मनी कब छुटा है। इही इस तरह से जाल परी, अरे लालची हिरण कि जब एक बार कुरंग, कुरंग का अर्थ है हिरण, अकुलात का अर्थ है व्याकुल होना, कि कोई भी जानवर है जब शिकारी के जाल में फंस जाता है तो फंसने के बाद वह कब आसानी से निकल पाता है। तो वैसे ही व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए कहा है कि अरे एक सांसारिक व्यक्ति की ओर कहा है, इशारा करते हुए कि अरे सांसारिक व्यक्ति जब माया मोह के जाल में एक बार फंस जाता है व्यक्ति तो वह आसानी से नहीं निकल पाता है। जिस प्रकार जूं जूं सुलझी भजो चहत, जैसे जैसे हिरण को कहा है जिस प्रकार तो जैसे जैसे उसे सुलझाना चाहता है या उसको काटना चाहता है जाल को, त्यों त्यों उसमें दूना दूना उलझता जाता है। अर्थात एक बार विपत्तियों में घिरने के बाद व्यक्ति बड़ी सहजता और आसानी से छुटकारा नहीं पा सकता है।
इसी तरह से व्यक्ति को भी, सांसारिक व्यक्ति को भी, और कवि बिहारी बता रहे हैं या संदेश दे रहे हैं कि जब तक माया मोह के जाल में एक बार व्यक्ति जब फंस जाता है तो वह आसान नहीं होता कि उससे मुक्ति मिल जाए या उसे छुटकारा मिल जाए। केवल और केवल छुटकारा तभी मिल सकता है जब व्यक्ति मुक्त आत्माओं के सानिध्य में रहता है या भगवान की भक्ति करता है, भजन करता है, तभी इस माया मोह के प्रपंचों से वह छुटकारा पा सकता है। तो यहाँ देखिए, इसमें भी कवि ने एक और तो अनुप्रास है, दूसरी ओर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है ज्यों ज्यों और त्यों त्यों में। देखिए ज्यों ज्यों और त्यों त्यों, और तीसरी ओर अन्योक्ति भी है। तीसरा दोहा है इनका, यहाँ कवि बिहारी लिख रहे हैं कि एक नायिका है या राधा जी हैं, अपनी सखी से कह रही हैं, तो इधर बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, यानी कवि बिहारी लिख रहे हैं कि राधा जी है बात रूपी रसों के लालच में पड़कर, बतरस यानी बात रूपी रसों के लालच में पड़कर भगवान कृष्ण की मुरली छुपा लेती है, यानी उनकी मुरली को छिपा देती है। राधा जी कृष्ण के समीप उनकी बात रूपी रसों का आनंद पाने के लिए, उनका सुख भोग करने के लिए, और वह उनकी मुरली को अपने पास रख लेती है, छिपा देती है। जैसे ही उन्हें इस बात का भान होता है तो वे राधा जी से अनुनय विनय करते हैं और मुरली लेने का प्रयास करते हैं। तो उधर राधा है, भगवान कृष्ण के सामने शपथ खाती है, सोहें करें सोहें सौगंध उठाती है, लेकिन उस समय बोहें हंसें बोनो, उनकी बोहें हंस रही थी। कवि का कहना है कि जैसे ही राधा है, भगवान कृष्ण ने उनसे मुरली मांगने की याचना की, तो राधा बात रूपी रसों के आनंद में डूबने के साथ ही वह रति क्रीड़ा में मग्न हो जाती है और उन्हें मुरली देने से इनकार करती है। कभी वह सौगंध खाती है, और जब वो उनसे बार बार आग्रह करते हैं तो साफ शब्दों में देन कहे नट जाए, और वह देने के लिए इनकार कर देती है। तो यहाँ राधा जी की ओर संकेत करते हुए बिहारी लिख रहे हैं कि जैसे ही भगवान कृष्ण उनको छोड़कर चले जाएंगे, गोपियों को या राधा जी को, तो उनके आनंद और आनंद की सुखद अनुभूति है, उनसे गोपियां या राधा जी वंचित हो जाएंगी, इसलिए वो उन्हें जाने नहीं दे रही है। तो यहाँ देखिए अनुप्रास बात रूपी रसों के आनंद में, तो रूपक अलंकार है यहाँ, और अनुप्रास भी है साथ में। आगे वाले दोहे में नाच अचानक ही उठे बिन पावस वन मोर, जानत हो नंदित करी ये दिशि नंद किशोर। देखिए यहाँ एक सखी अपनी दूसरी सखी से कह रही है कि हे सखी, नाच अचानक आज वन में बिना वर्षा ऋतु के ही मोर नाचने लग गए हैं। नाच अचानक ही उठे, नाच नाची नाचना, अचानक अकस्मात ही उठे, आज बिना वर्षा ऋतु के ही, बिना पावस वर्षा वन जंगल कि बिना वर्षा के ही जंगल में मोर नाचने लग गए हैं। जानत हो नंदित करी, और वह अपनी सखी से कह रही है कि हे सखी, आज ऐसा हुआ है कि भगवान श्री कृष्ण ने वन विहार करने के लिए चल पड़े हैं, और इसी कारण वे हमें आनंदित कर रहे हैं। तो जानत हो नंदित करी, नंदित आनंदित, कि आज वे वन विहार के लिए चल पड़े हैं, निकल पड़े हैं, और इसी कारण उनका श्याम वर्ण
दिशाओं में, ये दिशी नंद किशोर, दिशी मानी दिशाओं में, नंद किशोर श्री कृष्ण का श्याम वर्ण दिशाओं में बादलों की सी अनुभूति करा रहा है। इसीलिए हमें प्रसन्न कर दिया है, और प्रसन्न करने के साथ ही मोर खुशी से होकर नाचने लग गए हैं। तो यहाँ भी देखिए कि बिनु शब्द आ रहा है काव्य पंक्ति में, तो विभावना अलंकार है। साथ में इधर ये भी है कि भगवान कृष्ण का श्याम वर्ण वहाँ दिशाओं में बादलों की सी अनुभूति करा रहा है, तो भ्रांतिमान अलंकार भी है। यहाँ अनुप्रास है, विभावना है और भ्रांतिमान अलंकार काव्य में निहित है। आगे वाला है, लिखन बैठ जाकी छवि गही गई गर्भ गरूर, भये न केते जगत के चतुर चितेरे को। एक सखी, कवि लिख रहे हैं कि एक सखी है, वह नायक के सम्मुख नायिका के अप्रतिम सौंदर्य का चित्रण कर रही है। वह लिख रही है कि नायिका है वो इतनी खूबसूरत है कि उसकी छवि का अंकन करने के लिए बड़े बड़े लिखने के लिए बैठ गए, जहाँ की उनकी छवि प्रतिबिंब उनके घर, नायिका के घर जाकर के, और अभिमान पूर्वक बड़े बड़े विद्वान हैं, बड़े बड़े चित्रकार हैं, वो नायिका के घर उनका चित्र उतारने के लिए बैठ जाते हैं, उनकी छवि का अंकन करने के लिए बैठ जाते हैं। लेकिन वे गरूर या घमंड में चूर होकर नायिका की वास्तविक स्थिति का अंकन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि नायिका की भाव यह है कि नायिका की स्थिति गत्यात्मक थी, प्रकृति अवलंबित थी, और कवि का यह कहना है कि कोई भी स्थिर वस्तु होती है, चित्रकार होता है या विद्वान होता है, उसका बखूबी वर्णन कर सकता है या चित्र सही उतार सकता है, लेकिन प्रकृति पर अवलंबित चित्र का बड़े से बड़ा चित्रकार है वह भी उसका सही अंकन नहीं कर पाता है। तो यहाँ काव्य में देखिए, एक तरफ है अनुप्रास है, दूसरी ओर अतिशयोक्ति अलंकार भी है। इसके बाद हम आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं और अगले दिन इसी क्रम में हम आगे पढ़ेंगे। ओके।